Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स लाइफ कोर्स सादिया कमर आपकी खिदमत में दोबारा से आता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग मनी वाइब्रेशन के ऊपर बात करेंगे, वेल्थ डीएनए के ऊपर बात करेंगे, वेल्थ कोड के बारे में बात करेंगे और पैसे से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। क्योंकि आजकल जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये बोल रही हूँ और मैं एक तरफ आप लोगों को ये भी समझाती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी बात नहीं करनी, आप लोगों ने ऐसे नहीं कहना। आपने कहना है कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद हैप्पी मनी। और लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए, जब तक हम जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को जब तक आप ये ना बताएं कि प्रॉब्लम क्या है तो वो कैसे इलाज करेगा। इसी तरीके से अगर हमने इस चीज़ को एक फिक्स करना है तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट बेसिकली प्रॉब्लम इज़। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पैसे के लिए हम लोगों की वाइब्रेशन बहुत ख़राब है जी। ये मैंने नई रिसर्च की है पैसे के लिए ये भी मेरी एक नई रिसर्च है जो नीचे गिर गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पैसे के लिए हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैसे के बारे में हम लोग हर वक्त बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा लगा दूंगी तो ख़त्म हो जाएगा। अंदर वाइब्रेशन क्या चल रही है, अंदर यही सोच चल रही है, अगर ये लग गया तो पता नहीं और आएगा या नहीं आएगा। हालांकि पैसा, मनी इज़ बेसिकली लाइक एन एनर्जी। आप मुझे एक बात बताएं, कागज़ का एक टुकड़ा जो है वो हम जाते हैं और हम जाके वहाँ पे कैश करके चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। कागज़ के एक टुकड़े से, यानी कि 5000 का नोट है। अब ये देखिए, ये भी अब आपकी अपनी चॉइस है ना कि आप 5000 के नोट को पसंद करते हैं, ब्लू को करते हैं, ग्रीन को करते हैं, रेड को करते हैं, ऑरेंज को करते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इसमें भी कलर्स हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप लोग जब कहते हैं ना कि मैम हम सितारों पे बिलीव नहीं करते, मैम हम नंबर्स पे बिलीव नहीं करते, मैम हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, ठीक है, कलर्स पर बिलीव नहीं करते, मुझे आप एक बात बताएं कि इस कायनात में क्या अल्लाह ताला ने बग़ैर कोई मकसद की चीज़ बनाई है? किसी चीज़ की कोई ऐसी यूज़लेस चीज़ है ऐसी? वो हमने बचपन में भी एक पोएम पढ़ी थी ना, तो उसमें भी कहा था, नहीं निकम्मा कोई ज़माने में, बुरा नहीं कोई कुदरत के कारखाने में। तो यहाँ पर हर चीज़ के एक रीज़न है, हर चीज़ की एक बाकायदा उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी एंटोमोलॉजी है, हर चीज़ के साथ एक है, ठीक है। अब आ जाते हैं पैसे के ऊपर। अब पैसा जब आप बार बार अपने अंदर आपके देखें, आपका जो थॉट है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो बेसिकली आपका इंडिकेटर है, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपने राइट साइड जाना है तो क्या आप लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे? नो, आपने राइट साइड पे जाना है, आपने राइट का इंडिकेटर देना है। अब जब आपको पैसा चाहिए तो आप इंडिकेटर क्या दे रहे हैं? आई डोंट हैव मनी, मैं ये लगाया, यार मेरे पास पैसे नहीं। मजाक में भी ये बात बोलना बंद कर दें कि यू डोंट हैव मनी। प्लीज़ ये बोलना बंद कर दें। पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह ताला वाकई अबंडेंटली देता है, और आप उस पर ट्रस्ट करें। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त काम करता है जब आपको खुद पर पूरा भरोसा होता है। सबसे पहले खुद पर भरोसा, फिर अपने रब पे भरोसा कि जो वो मेरे लिए हो रहा है। देखिए, समटाइम्स मेरी दुआ कबूल होती है, समटाइम मेरी दुआ कबूल नहीं होती। जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरी बात ना सुनकर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, हो सकता है कि वो चीज़ इतनी इफेक्टिव ना हो, इतनी वो मेरे लिए यूज़फुल ना हो, मेरे लिए वो यूज़लेस हो, तो इस वजह से मेरा अल्लाह मुझे उससे बचा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं दोबारा टॉपिक के ऊपर, मनी के ऊपर। मनी वाइब्रेशन कैसे हाई की जाए, हाउ टू रेज योर मनी वाइब्रेशन। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपने किसी चीज़ को बढ़ाना है तो आप उसका शुक्र अदा करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलना सीखें, शुक्रगुजारी का जज्बा अपने अंदर लाएं। अल्लाह ताला बार बार कहता है, वलैन शुक्र तुम लज़ीदन्नकुम, के अल्लाह ताला कहता है जो जितना शुक्र अदा करेगा मैं उतना उसको ज़्यादा दूंगा। तो फिर स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन क्यों करते हैं? कंप्लेन से पैसा आपसे दूर जाता है, क्रिटिसाइज़ करने से पैसा। अच्छा, अब एक और मैं आपको बताती हूँ, एक और वाइब्रेशन ख़राब करने वाली बात। उसके पास बहुत पैसा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इवन के पैसे को लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि उसके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो यकीनन हराम का है।
ये चीज़ प्लीज़, ये चीज़ वो उसकी वाइब्रेशन नहीं ख़राब कर रही, उसको तो अल्लाह ताला उसकी वाइब्रेशनल उस पे दे रहा है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे वो अपना पैसा कमा रहा है, वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे पैसा हासिल कर रहा है। आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ख़राब हो रही है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आप जाने में अनजाने में ऐसे ऐसे अल्फाज मुँह से निकाल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हाउ कैन यू से दिस, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बोलें क्योंकि आपके अल्फाजों में, लफ्ज़ों में, अल्फाज में ताकत है, आपके लफ्ज़ ताकत भरे हैं, आपके लफ्ज़ आपकी तकदीर बदलते हैं। आपके लफ्ज़ ही तो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्रिबलिंग, ये 3-4 सीज़ जो है ना, ये आप हटा दें और इसकी जगह शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ। ग्रैटिट्यूड आपने कैसे पेश करना है? देखें, एक चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने अभी नहीं दी, ठीक है। मैंने जब घर मैनिफेस्ट करना था ना, तो मैं शुरू में बहुत गलती कर रही थी। ये जो टाइम प्रोसेस लगा है ना, ये एक दिन में मेरा काम हो सकता था, लेकिन ये जो लेट हुआ है ना, ये डिवाइन टाइमिंग है और इसमें मेरी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के ऊपर बात आती है। मेरी कोई भी काम, मेरा कोई भी ख्वाहिश अगर पूरी होती है तो उसके पीछे बाकायदा है कि अलाइनमेंट फोर्स होती है। मैं अपने आप को अलाइंड रखती हूँ। अलाइनमेंट यही होती है कि आप खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और यही समझें कि समथिंग अमेजिंग इज़ अबाउट टू हैपन। अभी ही कुछ अचानक होने वाला है जो आपकी नसीब बदल देगा। अपने अंदर ये लेकर आएं और आप जैसा अपने रब से गुमान करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। ये गारंटी है, ये चैलेंज है। 30 डेज आप इस तरह करके देखें, आप देखें आपके साथ जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पेश करना शुरू करेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आप पैसे को बुरा बोलना बंद कर दें, आप पैसे को क्रिटिसाइज, पैसे वाले लोगों को देख के अप्रिशिएट करें। ओके, थैंक यू गॉड के आपने इनको दिया। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए, मैंने एक और चीज़ पढ़ी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब अल्लाह ताला के दरबार में ना, जब इंसान अपने भाई के पास या अपनी बहन के पास या अपने करीबी अजीज़ों के पास कोई चीज़ नेमत देखता है और उसके ऊपर कहते हैं माशा अल्लाह व तबारक अल्लाह, माशा अल्लाह व बरकतिल्लाह, कि ए अल्लाह माशा अल्लाह और आप इसमें बरकत दें, ठीक है। बहन भाइयों को जो बरकत की दुआ दी जाती है, तो अल्लाह ताला उस वक्त फरिश्ते को कहते हैं कि गिव हिम मोर, इसको और ज़्यादा दो, कि ये अपने भाई की नेमत के ऊपर शुक्रगुजारी कर रहा है। तो आप लोग, जब हम बात करते हैं भाई उसके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, आप कहाँ से इतना पैसा कमा लेती हैं, आपके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसे कैसे रखा हुआ है? ऑफ कोर्स कि हमने अपने आप को अलाइनमेंट में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें 10 सोर्सेज ऑफ इनकम दिए हुए और 10 सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए हमारी काविश है, हमने एफर्ट लगा के उसको बाकायदा प्लान किया है। उसमें हमने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, बॉब प्रॉक्टर की एक बड़ी मशहूर प्रेयर है, आप इसको यूट्यूब पे जाके चेक करें। बॉब प्रॉक्टर की प्रेयर है, I am so much thankful, I am so much grateful that money is coming to me in increasing quantities through multiple sources on a continuous basis. अब बॉब प्रॉक्टर जो है ना, उसको मनी गुरु कहा जाता है। नेपोलियन हिल है, वो कहते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट। वो क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? अब आप इस तरह बोल रहे हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई कैन नॉट हैव इट, आई कैन नॉट, क्योंकि अभी नहीं यार, ये मसला है थोड़ा सा, मेरे पास पैसा कम। भाई पैसा कभी भी कम नहीं होता। अल्लाह ताला ने खर्च करने वालों को कुरान मजीद में बशारत दी है कि खर्च करो कि तुम्हें देने वाला मैं हूँ। तुमने मुझ पर मतलब पाबंदी लगा रखी है कि मैं शायद तुम्हें लिमिटेड दूंगा। एक अनलिमिटेड सोर्स को आपने लिमिटेड किया हुआ है। फिर एक और गलती कि पैसा सिर्फ नौकरी से ही आएगा। नो, पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता, पैसा तो बहुत सारी चीज़ों से आता है। पैसा बिजनेस से आता है। इवन कि मैं आपको एक और बताऊं कि जो इंसान बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा होता, घर में बैठा होता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो क्या उसके पास पैसा नहीं आता? उसके पास भी पैसा आता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के साथ अपनी अलाइनमेंट को बरकरार रखता है। तो आज की इस एपिसोड में मेरा आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और इसमें अगर आप मज़ीद डिटेल्स चाहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज करें, कमेंट करें मैं इसके ऊपर मज़ीद आप लोगों को गाइड करूँगी। देखिए, मेरा मकसद ये है कि पैसे से जुड़ी जो लोगों की वाइब्रेशंस हैं, पैसे की, कि शायद मैं इसका हक खा लूँ, शायद मैं उसका हक खा लूँ, ऐसे मेरा काम चल जाएगा। नो, जब आप पैसे के लिए अपने आप को अलाइंड रखेंगे और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए बेसिकली कहा है कि मैं आपको वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं है।
तो आप अपने अल्लाह को ऊपर कैसे वो कर सकते हैं कि नहीं देगा, ज़रूर देगा, ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। हमेशा अपने लिए अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें, पैसे के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, दूसरों की नेमतें देख के और उनको खुला खुला ग्रेटिट्यूड दें, उनको मुबारक दें और उनके लिए बरकत की दुआ करें। ऐसे आप अपनी बरकतों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको वॉर्टेक्स के बारे में बताऊंगी। वॉर्टेक्स आपके नसीब का दरवाज़ा है, इंशाल्लाह उस पर डिटेल में बात करेंगे। आज की एपिसोड कैसी लगी है मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ दें, मुझे ज़रूर आप लोग बताएं। देखिए मैंने अपना ये जर्नी आप लोगों के लिए शुरू किया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।